फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने पैसे को कैसे मैनेज करें ये सोच रहे हैं? क्या आप भी अपने पैसे को कहाँ और कैसे खर्च करें ये सोच रहे हैं? क्या आपको भी अपने फाइनेंशियल गोल्स हासिल करने और फाइनेंशियल स्थिरता बनाए रखने के लिए अपना बजट बनाने में परेशानी आ रही है? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कैसे आप अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से मैनेज कर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत बनाकर आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं आप ही के लिए बनाए गए यूट्यूब चैनल एम के फाइनेंशियल में इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी आर्थिक स्थिरता पाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम एक अच्छा बजट बनाएं। और जब भी हम अपने खर्चे या निवेश का बजट बनाते हैं तो ये समझना जरूरी है कि हम अपने पैसे को कैसे, कितना और कहाँ खर्च करें। पर अक्सर लोगों को ये तय करने में परेशानी होती है कि वे अपने इनकम या सैलरी को कैसे सही तरीके से उपयोग करें। और यही परेशानी का समाधान पाने के लिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बेहद ही आसान और प्रभावी तरीके की जिससे आप अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से मैनेज कर पाएंगे। फ्रेंड्स, यूएस के एलिजाबेथ वॉरेन ने अपनी बुक ऑल योर वर्थ द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान में 50-30-20 रूल का जिक्र किया है, जो हमारा बजट बनाने में मदद करता है। इस रूल से हम अपनी मंथली बजट भी बना सकते हैं। ये रूल न केवल समझने में आसान है, बल्कि इसे अपनाना भी बेहद आसान और लचीला है। चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो, ये रूल आपके लिए काम कर सकता है। तो आइए समझते हैं इस बजट के 50-30-20 रूल को। फ्रेंड्स, इसके मुताबिक आप कर भुगतान के बाद बची हुई इनकम को 3 हिस्सों में बांट ले। पहला हिस्सा है इसेंशियल्स एक्सपेंसेस यानी आवश्यक या जरूरत खर्चे, जो 50% है। दूसरा हिस्सा है वांट्स या डिजायर यानी इच्छाएं या खुशियां, जो 30% है। और तीसरा हिस्सा है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स यानी बचत और निवेश, जो 20% है। इस इसेंशियल्स में हमें इनकम का 50% हिस्सा उन जरूरतों पर खर्चा करना चाहिए जिनके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता है या जो जीवन जीने के लिए जरूरी है। इसमें घर का राशन, किराया, यूटिलिटी बिल जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेट्रोल या डीजल पर लगने वाला खर्चा, बच्चों के पढ़ाई से जुड़े खर्चे, मेडिकल खर्चे आदि। फ्रेंड्स, ये ऐसे खर्चे हैं जिन पे हमें समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक नीड्स यानी बुनियादी जरूरतें हैं। तो इस वांट्स में हमें इनकम का 30% हिस्से को अपनी चाहतों पर खर्च कर सकते हैं। ये वो खर्चे हैं जो जरूरी तो नहीं होते, लेकिन जीवन को आरामदायक और खुशहाल बनाने के लिए होते हैं। ये ऐसे खर्चे होते हैं जिनको हम टाल भी सकते हैं। इसमें मूवी देखना, घूमने जाना, बाहर खाना खाना, महंगा गिफ्ट खरीदना, सेल्फ केयर के लिए ज्यादा खर्चा करना, शॉपिंग करना आदि। फ्रेंड्स, याद रखें कि ये खर्चे पूरी तरह से वैकल्पिक है। हालांकि जीवन में कुछ छोटी छोटी खुशियां जरूरी है, लेकिन उन्हें जरूरत से ज्यादा बढ़ाने से बचें। और इसके बाद जो 20% का हिस्सा है, उसकी बचत और निवेश करनी चाहिए। ये हिस्सा आपके भविष्य के लिए बचत और निवेश पर खर्च होना चाहिए। इस हिस्से का सही इस्तेमाल आपको वित्तीय सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता दिला सकता है। इन पैसों का इस्तेमाल आप अपने बच्चों की उच्च शिक्षा, बच्चों की शादी, इमरजेंसी फंड जुटाने, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग या लोन चुकाने के लिए करें। फ्रेंड्स, इन तीनों हिस्सों में से बचत और निवेश पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। फ्रेंड्स, इस 50-30-20 रूल के ये कुछ फायदे हैं। पहला, ये सरल और लचीला है। फ्रेंड्स, फ्लेक्सिबल या लचीला इसलिए क्योंकि हम इन तीनों हिस्सों को अपने जरूरतों के हिसाब से काम ज्यादा कर सकते हैं। दूसरा, ये बचत को प्राथमिकता देता है। तीसरा, संतुलित खर्च सुनिश्चित करता है। चौथा,
कर्ज कम करने में मदद करता है और पांचवा आर्थिक स्थिरता लाने में मदद करता है। तो वही इसके कुछ चुनौतियां भी है। पहला, बड़े शहरों में जरूरतों का 50% में अनुपालन कठिन हो सकता है और दूसरा, इच्छाओं पर खर्च सीमित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, जल्दी से एक उदाहरण से इस रूल को समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर अजय हर महीने 50,000 रुपए कमाते हैं, तो मिस्टर अजय की साल की कमाई 6 लाख रुपए होती है। तो न्यू टैक्स रिजम के अंतर्गत उन पर जीरो टैक्स लाइबिलिटी होती है। तो मिस्टर अजय को टैक्स के लिए पैसा बचाना नहीं पड़ेगा और इस पूरे 50,000 रुपए के सैलरी का इस रूल के मुताबिक 50% यानी 25,000 रुपए घर की जरूरतों पर खर्च करना चाहिए। 30% यानी 15,000 रुपए अपनी चाहतों पर खर्च करनी चाहिए और 20% यानी 10,000 रुपए बचत और निवेश पर खर्च करनी चाहिए। इन पैसों से आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं या पैसा इकट्ठा कर एक इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप इस बजट के 50-30-20 रूल को अच्छे से समझ गए होंगे। पर अगर आपको जल्दी ही फाइनेंशियल फ्रीडम पानी है तो आप इस नए रूल को फॉलो करें, जिसमें आपके इनकम का 50% इसेंशियल्स, 20% वांट्स और 30% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप इस नए रूल को फॉलो करते हैं तो ओल्ड रूल की तुलना में आपके फाइनेंशियल कंडीशन में कई गुना सुधार आ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी बजट के तरीके की। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जानकारी के लिए इस चैनल एमके फाइनेंशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में लमसम या एसआईपी द्वारा निवेश करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा फंड सही है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर 9975355099 पर मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट की लिंक दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।